बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम मोहम्मद सुहेल। वेलकम टू माय इजी इंग्लिश यूट्यूब चैनल। मेरे इस इजी इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस की बर वक्त आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। डियर स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक डॉक्टर फास्टस और इसमें असाइनमेंट आज जो हम कवर करेंगे है वो है कॉमिक सीन्स। डॉक्टर फास्टस में कॉमिक सीन्स पे क्वेश्चन आता होता है डियर स्टूडेंट्स, तो ये एक इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट है, तो इसको हम रीड आउट करेंगे और ध्यान से आपने सुनना है। अगर क्वेश्चन पेपर्स में आएगा तो आप इसको फॉलो करें और लिखना, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अकॉर्डिंग टू प्लूटो, अफलातून के मुताबिक सीरियस थिंग्स कैन नॉट बी अंडरस्टूड विदाउट लाफेबल थिंग्स, कि संजीदा चीज़ें जो है वो समझी नहीं जा सकती जब तक कि उसमें कुछ हंसने वाली चीज़ों के बग़ैर, यानी कि हंसने वाली चीज़ों के बग़ैर संजीदा किस्म की चीज़ें समझी नहीं जा सकती। सीरियस थिंग्स कैन नॉट बी अंडरस्टूड विदाउट लाफेबल थिंग्स। ये अफलातून के रिमार्क्स हैं, इस कोटेशन को आपने देखना है। इन एनी ट्रेजिक आर सीरियस प्ले, किसी भी अलमिया या संजीदा खेल में द ड्रामिस्ट ट्राइज टू गिव रिलीफ टू द ऑडियंस, ड्रामा निगार जो होते हैं, ड्रामा बनाने वाले जो होते हैं, ट्राइज कोशिश करते हैं टू गिव रिलीफ टू द ऑडियंस, के वो सामीन को कुछ रिलीफ दें। बाय इंट्रोड्यूसिंग कॉमिक सीन्स, मज़ाहिया मनाजर मुतारफ़ करवा कर, और एपिसोड्स या उनकी इकसात वगैरह। A tragedy is bound to create tension in the mind of the audience. ट्रेजिडी जो होती है, अलमिया जो होता है, दुखी ड्रामा जो होता है, इज़ बाउंड टू क्रिएट टेंशन, वो क्रिएट पैदा करता है, उलझन पैदा करता है, टेंशन पैदा करता है, ज़हनी परेशानी पैदा करता है इन द माइंड ऑफ द ऑडियंस, सामीन के ज़हन में। एंड इफ़ दिस टेंशन इज़ नॉट रिलैक्सड फ्राम टाइम टू टाइम, अगर इसको वक़्त यानी कि वक्फे से इस टेंशन को दूर ना किया जाए, इट जनरेट्स सम सॉर्ट ऑफ इमोशनल वीकनेस, तो इसमें एक किस्म की जज्बाती कमज़ोरी पैदा हो जाती है इन द माइंड, जहन में। देयर वाज ए प्रेसिंग डिमांड फ्राम द साइड ऑफ एलिज़ाबेथियन ऑडियंस, बहुत शिद्दत से, बहुत ज़्यादा एलिज़ाबेथियन से मेरा उस दौर के जो लोग जो थे, सामीन जो थे, उनकी तरफ से ये मुतालबा था फॉर सच इंटरलूड, के इस किस्म के जो है मज़ाहिया ड्रामे पेश किए जाएं। इंटरलूड से मुराद मज़ाहिया खेल ड्रामा। हिंस प्ले राइट्स हैड टू इंट्रोड्यूस सच कॉमिक सीन्स, इस तरह फिर उन्होंने प्ले राइट्स जो ड्रामे पेश करने वाले थे, लिखने वाले जो थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कॉमिक सीन जो थे वो मुतारफ़ उनको कराना पड़े। एज़ द प्रोड्यूसर्स आल्सो डिमांड दैम फॉर सक्सेसफुल रन ऑफ द प्ले, और जो ड्रामा बनाने वाले होते थे, प्रोड्यूसर्स जो रुपया पैसा लगाते थे, उनका भी मुतालबा होता था कि इस खेल की कामयाबी के लिए इसमें कुछ कॉमिक सीन्स भी मुतारफ़ करवाए जाएं। द कॉमिक इंटरलूड मे हैव एप्रोप्रिएट इमोशनल कनेक्शन इन द डेवलपमेंट ऑफ ए ट्रेजिक प्ले। ट्रेजिक प्ले में जो कॉमिक इंटरलूड मज़ाहिया मतलब हिस्सा होता है या मज़ाहिया ड्रामा होता है, वो ट्रेजिक प्ले का एक उसमें जज्बाती लगाव होता है, मुनासिब एप्रोप्रिएट मुनासिब जज्बाती लगाव होता है। इट इज़ सेड अबाउट डॉक्टर फास्टस, डॉक्टर फास्टस के बारे में कहा डैट इट इज़ ए पावरफुल ड्रामा, कि ये एक ताकतवर ड्रामा है विद वीक प्लॉट, लेकिन इसका प्लॉट जो है वो कमज़ोर है। ए क्लोज स्टडी ऑफ मार्लोज फेमस प्ले, अगर करीब से फास्टस जो मार्लो का ड्रामा फास्टस है, डॉक्टर फास्टस जो है उसका अगर हम जायज़ा लें, उसकी करीब से उसका मुताला करें, शोज़ से में पता चलता है दैट देयर आर 14 सीन्स इन ऑल, के इस ड्रामे में पूरे 14 सीन्स हैं। आउट ऑफ दैम कॉमिक सीन्स आर 5 और 6, और इनमें से 5 या 6 जो हैं वो मज़ाहिया सीन्स हैं, यानी कि मनाजर हैं। अकॉर्डिंग टू द क्रिटिक्स के मुताबिक द कॉमिक एलिमेंट्स इन दीज सीन्स आर लो एंड वल्गर, कि ये घटिया हैं, वल्गर मैंने बेहुदा और घटिया हैं, इनकी क्वालिटी लो है। जो
कॉमिक एलिमेंट्स इसमें डाले गए, फुल ऑफ कोरस बुफनरी, और इसमें जो मस्खरापन बेहुदा किस्म की लैंग्वेज जो है वो पेश की गई है, मस्खरापन बुफनरी। शेक्सपियर्स एंड मार्लो आल्सो इंट्रोड्यूस्ड क्लोन्स characters in some his tragedies to lessen the intensity of tragedy। शेक्सपियर ने भी क्या किया और मार्लो ने भी क्लोन्स को मुतारफ़ करवाया कि किरदारों को मस्खरा क्लोन्स मस्खरे यानी कि जो मज़ाहिया कलमात पेश करते हैं, क्लोन्स करैक्टर को मुतारफ़ करवाया इन हिज ट्रेजडीज़, अपने ट्रेजडीज़ ड्रामों में, टू लेसन द इंटेंसिटी ऑफ ट्रेजडी, ताकि इस ट्रेजडी की शिद्दत को कम किया जाए। लेसन मैंने कम करना, इंटेंसिटी शिद्दत को, एंड टू ईज़ द टेंशन एंड टू रिफ़्रेश द माइंड ऑफ ऑडियंस, और ताकि ऑडियंस की टेंशन को और उनके जहन को ताज़ादम किया जाए। द मिक्सचर ऑफ मार्लो सीम्स वेरी सूटेबल एंड नेचुरल। मार्लो ने जो मिक्सचर ड्रामा बनाया है जिसमें ट्रेजिडी भी है, कॉमिक सीन्स भी है, वो मुनासिब है और नेचुरल है। ही यूज्ड कॉमिक सीन्स टू क्रिएट द ब्यूटी, उसने कॉमिक सीन्स मुतारफ़ करवाता है खूबसूरती पैदा करने के लिए, एंड द सब्सटेंस ऑफ द मेन एक्शन, और उन्होंने इस मेन एक्शन के लिए सब्सटेंस कोई मवाद वगैरह भी डाला। इन डॉक्टर फॉस्टस देयर आर मैनी कॉमिक सीन्स, इसमें बहुत सारे कॉमिक सीन्स हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीन्स ऑफ कॉमिक प्लॉट इज़ द वन विच इज़ डेफिनेटली रिलेटेड टू द मेन एक्शन, दैट इज़ द डिबेट बिटवीन क्लोन एंड वैगनर। इसमें से सबसे जो अहम कॉमिक सीन है जो इस मेन एक्शन में सबसे ज़्यादा रिलेट करता है वो है क्लोन और वैगनर। क्लोन और वैगनर के दरमियान जो डिबेट होती है, विच इज़ पैरोडी ऑफ फास्टस पैक्ट, जो कि फास्टस के पैक्ट की पैरोडी है, नकल है, विद ल्यूसीफर स्टार्टिंग, जो कि ल्यूसीफर ने शुरू किया। विद वैगनर ऑफर ऑफ शोल्डर ऑफ रॉ मटन टू द क्लोन एज ए ब्राइब टू टेक सर्विस विद हिम। वैगनर ने क्लोन को ये रिश्वत दी कि आप मेरे साथ काम करो, मेरे साथ काम करो, मेरे साथ खिदमत सर अंजाम दो, तो मैं इसके बदले में आपको गोश्त का टुकड़ा पेश करता हूँ। रॉ मटन से मुराद है कच्चा गोश्त। टू टेक सर्विस विद हिम, उसके साथ काम करें और रिश्वत के तौर पे उसमें आपको मैं गोश्त का टुकड़ा दूंगा, मटन। देयर इज़ ए ग्रेट आयरनी इन द स्पीच ऑफ वैगनर एंड क्लोन, इसमें कहता है कि बहुत बड़ी आयरनी है, बहुत ज़्यादा अलमिया है स्पीच में वैगनर और क्लोन के दरमियान जो गुफ्तगू हुई। द आंसर ऑफ द क्लोन इज़ वेरी अम्यूजिंग व्हेन ही सेज, और जो उसने जवाब दिया क्लोन ने वो बड़ा अम्यूजिंग है जब वो कहता है, डू यू रियली बिलीव दैट आई शैल गिव अवे माई सोल फॉर ए शोल्डर ऑफ मटन शुड बी रोस्टेड एंड सर्व विद सॉस। क्या कहता है, वाकई ही मैं यकीन कर लूँ कि मैं अपनी रूह बेच दूँ, यानी कि अपने आप को बेच दूँ आपके लिए, तुम्हारे लिए, एक मटन के गोश्त के टुकड़े के लिए। शुड बी रोस्टेड, उसको बाद में मतलब रोस्ट किया जाए और उसको सॉस के साथ पेश किया जाए। इन अनदर सीन, एक और सीन में वैगनर कहता, आई शैल टीच देयर टू टर्न दाई सेल्फ टू ए डॉग आर ए कैट आर ए रैट ऑफ एनी थिंग। कहता मैं आपको सिखाऊंगा कि क्योंकि ये दोनों जादू सीख रहे होते हैं, क्लोन भी और वैगनर भी। तो वैगनर उसको कहता है कि आप जो हैं, आई शैल टीच देयर टू टर्न दाई सेल्फ टू एनी थिंग, मैं आपको कुछ भी सिखा सकता हूँ, यानी कि किसी को आपने कुत्ता बनाना है, कैट बनाना है या रैट, कोई भी चीज़ बनाना मैं आपको सिखा सकता हूँ। द आंसर ऑफ द क्लोन एट दिस मोमेंट इज़ वेरी आयरनिकल एंड अम्यूजिंग। इसका जवाब जो था बड़ा आयरनिकल और अम्यूजिंग था। क्या है जी उसका जवाब, हाउ कैन ए क्रिश्चियन टर्न हिमसेल्फ इनटू ए डॉग, ए कैट और ए माउस। किस तरह एक क्रिश्चियन जो है वो अपने आप को एक डॉग, कैट और एक चूहे में बदल सकता है। बेटर टीच मी टू टर्न माई सेल्फ इन टू फ्ली, कहता है कि मुझे एक मक्खी बना दो इसके बदले में। सो देन आई मे टीज नॉटी वीमेन, सो दैट, यहाँ स्टूडेंट दैट कर लें, सो दैट आई मे टीज नॉटी वीमेन, ताकि मैं शरारती औरतों को तंग कर सकूँ, एंड डिवेल दैम, उनके साथ रह सकूँ। आफ्टर साइनिंग द पैक्ट आर एग्रीमेंट विद डेवल,
जब फास्टस ने एग्रीमेंट साइन किया शैतान के साथ, फास्टस ट्रेवल्स ऑन कैरियट, टेक्स द वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड विंस फेम ए मैजिशियन। उसने छकड़ा, उस वक्त छकड़े वगैरह होते थे, गाड़ियाँ वगैरह तो नहीं होती थी कैरियट में, छकड़ा वगैरह, उस पर उसने सफ़र किया। टेक्स द वंडर्स, उसने बड़े हैरान कुन काम, टेक्स द वंडर ऑफ द वर्ल्ड एंड विंस फेम ऑफ, यानी दुनिया भर के उसने दौरे किए और जादूगर के तौर पर उसने फेम यानी कि शोहरत हासिल की। ही डिस्कम्फर्ट्स द पोप, हॉर्न्स ए नाइट, entertains an emperor, cheats a horse courser and delight duchess with grapes which were out of seasons। कहता है कि वो मतलब भी कि पोप को तंग करता है, सींग उसके मतलब नाइट के ऊपर सर पे सींग डाल देता है, फिर एम्परर को खुश करता है, एक हॉर्स कोर्सर को वो चीट करता है, फिर एक शहजादी होती है उसको फिर वो अंगूर जो है वो पेश कर देता है जो कि उस वक्त सीज़न नहीं था। ऑल दीज सीन्स आर वेरी कॉमिक एंड कैन बी कॉल्ड ए कॉमिक वे। हम इसको कॉमिक वे कह सकते हैं, और बड़े सीन जो हैं बड़े कॉमिक हैं। फास्टस लास्ट अटरेंस आल्सो हैव कॉमिक एंड आयरनिक। कहता है कि उसकी जो आखिरी अल्फाज जो थे अपना फास्टस के तो वो भी बड़े मतलब एक कॉमिक थे और आयरनिक implication because Faustus, who dreamed of commanding the power of heaven and earth, exclaims in despair and disillusionment। यानी कि वो रिमार्क्स उसके थे कि उसका ख्वाब था कि वो पावर हासिल कर ले आसमान की, ज़मीन की, दावा करता है इन डिस्पेयर एंड डिसइल्यूजनमेंट के धोखाधड़ी से, एंड डिस्पेयर और मायूसी में। सी वेयर द क्राइस्ट ब्लड स्ट्रीम इन द firmament, one drop would save my soul, half a drop of my Christ। यानी कि वो पावर हासिल करता है, उसका ख्वाब था, आखिर में क्या करता है वो मायूस हो जाता है, तो फिर वो एक अल्फाज बोलता है कि कहाँ गया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का खून, ए वन ड्रॉप वुड सेव माई सोल, उनका अल्लाह ताला उस क्राइस्ट का एक कतरा ही खून का मेरी सोल को बचा ले। हाफ ए ड्रॉप, आधा कतरा, आह माई क्राइस्ट, है मेरे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज डिटेल्स, इस तमाम डिटेल्स के बावजूद, however these kinds of comic displays are significant। ये जो कॉमिक डिस्प्लेज सीन्स जो हैं या डिस्प्ले उन्होंने किया है वो अहम है। It may be declared that the various amusing scenes serve to fill the interval between Faustus' achievement of wonderful power as well as the damnation। ये सीन जो है डैमनेशन, उसकी तबाही और जो कुछ उसने हासिल किया, जो उसकी अचीवमेंट्स के दरमियान एक मुनासिब वक्फ़ा है, यानी कि उसके दरमियान ये सीन जो है एक मुनासिब वक्फ़ा है डैमनेशन और वंडरफुल पावर्स के दरमियान। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि इस लेक्चर्स को आपने सुना है, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मकसद सिर्फ यही है कि आपको रीडिंग कर देना, जिससे आपको इसकी समझ आ जाए इस असाइनमेंट की। बाकी आप भी इसको ख़ुद से भी देख सकते हैं, मैंने आपको सिर्फ एक थोड़ा सा तरीक़ेकार बताना है, इसको आप देखें, समझें, कोटेशंस के साथ लिखें, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस की आपको बर वक्त इन्फॉर्मेशन मिल सके। टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।